LCAO मेथड यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे अलोंग ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी कि एक्सिस के अलोंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे और ओवरलैपिंग करेंगे टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नाउ इस चीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए लेट अस कंसीडर कि ए और बी दो एटम्स हैं। Xi A is a wave function for atom A, Xi B is a wave function for atom B. Now in the previous lecture I have told you कि ये जो wave functions हैं ये दो तरह से combine कर सकते हैं, या तो ये in phase combination करेंगे जिसमें दोनों waves का crust या फिर दोनों waves का trough add हो जाता है, या फिर ये दोनों wave functions subtract करेंगे जिसको हम बोलते हैं out of phase combination, जिसमें एक का crust दूसरे के trough से ओवरलैप करता है, यानी कि एक वेव फंक्शन का पॉजिटिव पार्ट दूसरे वेव फंक्शन के नेगेटिव पार्ट से कंबाइन करेगा। तो जब एडिटिव कॉम्बिनेशन होगा यानी कि इन फेस कॉम्बिनेशन होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब सब्ट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन होगा या आउट ऑफ फेस कॉम्बिनेशन होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ सपोज ये एटॉमिक ऑर्बिटल है ए का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है बी का, तो जब ये ऐड होंगे तो इसकी क्लाउड की शेप, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप होगी इस तरह से, यानी कि जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है उसकी शेप होगी इस तरह से, जिसमें हमारे पास ये दो न्यूक्लियस हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स पहले इन दोनों के अलग अलग थे अब वो सारे इलेक्ट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस के बीच में बराबर शेयर होंगे। यहाँ पर हम देखें ये एटम ए का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटम बी का एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब इनका सब्ट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन होगा तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी शेप इस तरह से होती है। अगर हम इस शेप में देखें तो यू विल सी कि यहाँ पे दो न्यूक्लियस हैं और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिल्कुल नील है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेग्लिजिबल होने की वजह से क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ये दोनों एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और इनमें रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं, यानी कि रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं एज कंपेयर टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस, और यहाँ पे फिर ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं और इसी की वजह से जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये डिस्टेबलाइज हो जाता है, एनर्जी में हाई हो जाता है। वेरएज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो दो न्यूक्लियस हैं इनके बीच में सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक शील्ड का काम कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर हैं एज कंपेयर टू द रिपल्सिव फोर्सेस। अब क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं, रिपल्सिव फोर्सेस कम है, तो इसीलिए यहाँ पे स्टेबलाइजेशन बढ़ जाती है। Therefore, molecular orbitals which are formed by in-phase combination यानी कि बॉन्डिंग molecular orbitals जो होते हैं they are highly stable होते हैं, इसीलिए इनकी एनर्जी क्या होती है? लो होती है। तो ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है क्यों? क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस, इसीलिए स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होती है। स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होती है तो इसीलिए हमारा ये पॉइंट क्या है? ग्रेटर स्टेबिलिटी। वेरएज एंटी बॉन्डिंग के केस में क्या होता है, जैसे कि हम इस फिगर में देखें अगर, तो एंटी बॉन्डिंग के केस में क्या होता है? दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेग्लिजिबल होती है और इसी को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेग्लिजिबल है तो उससे क्या होगा? ये जो न्यूक्लियस हैं इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी, इसीलिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिस्टेबलाइज हो जाते हैं और इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और इसीलिए इनकी जो स्टेबिलिटी है ये कम हो जाती है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम किस तरह से शो करते हैं? सिग्मा पाई डेल्टा से। एंटी बॉन्डिंग को हम कैसे शो करते हैं? सिग्मा स्टार, पाई स्टार या फिर डेल्टा स्टार से। आप इसको स्टार बोलिए, एस्टेरिक बोलिए, ये आपके ऊपर है। बॉन्डिंग के केस में इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, वेरएज एंटी बॉन्डिंग के केस में इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई क्यों हो जाती है? अगेन एक बार इस बात को डिस्कस करते हैं। अगर हम यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन देखें तो आप इसमें देखोगे कि ये जो दो न्यूक्लियस है, ये एटम ए का न्यूक्लियस है, ये एटम बी का न्यूक्लियस है। जो ये नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सफिशिएंट प्रेजेंट है। वेरएज अगर हम एंटी बॉन्डिंग की शेप देखें तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में
जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। दोनों न्यूक्लियस यानी कि ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल है, यानी कि जो यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच में एक शील्ड था इलेक्ट्रॉन्स का, वो शील्ड यहाँ पे हट गया है। शील्ड हट गया तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के क्लोज आएगा और न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिपल्जन्स शुरू हो जाएंगी, which will reduce its stability and destabilize the antibonding molecular orbital. Now ये जो linear combination of atomic orbitals है इसकी कुछ conditions हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे orbitals combine कर जाएं, सारे orbitals overlap कर जाएं। तो there are some conditions, यानी कि ये जो overlapping है orbitals की, atomic orbitals की, ये कब होगी? जब combining atomic orbitals की energy या तो बिल्कुल सेम हो या फिर नियरली सेम होनी चाहिए। अगर हम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मतलब जहाँ पे दोनों एटम सेम टाइप के हैं। अगर दोनों एटम सेम टाइप के हैं तो इसका 1s इसका 1s दोनों की एनर्जी सेम होगी, इसका 2s इसका 2s दोनों की एनर्जी सेम होगी। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में अगर हम 1s का कॉम्बिनेशन देखें तो यहाँ पे एनर्जी सेम है, तो इसीलिए यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल है, कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं कहूँ 1s 2s का कॉम्बिनेशन हो जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। 1s 2p का कॉम्बिनेशन हो जाए दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर हम हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मतलब जहाँ पे दोनों एटम्स अलग अलग हैं, तो अगर हम ऐसे मॉलिक्यूल की बात करें यहाँ पे 1s 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 2s 1s 2p ये सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो जाते हैं। क्यों पॉसिबल हो जाते हैं? क्योंकि ये जो कंबाइनिंग एटम्स हैं ये कंबाइनिंग एटम्स अलग अलग हैं। तो हो सकता है कि इनके एनर्जी लेवल्स जैसे 1s 2s ये क्लोज इन एनर्जी हो, या 1s 2p ये जो कॉम्बिनेशन है ये हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के एनर्जी में पास पास प्रेजेंट हो, मीन्स दे आर हैविंग नियरली सेम एनर्जी। तो ये कॉम्बिनेशंस भी पॉसिबल हैं ओनली इन केस ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम जो भी ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए, यानी कि px will overlap with px only, py will overlap with py only, pz will overlap with pz only। px py से ओवरलैप नहीं कर सकता, py pz से ओवरलैप नहीं कर सकता, क्योंकि px py दोनों अलग अलग प्लेन्स में है, तो इसलिए वहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज अफेक्टिव ओवरलैपिंग बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अफेक्टिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करने वाले हैं तो उनके बीच में जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है यानी कि एरिया है वो कैसा होना चाहिए? वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2pz है एंड दिस इज ऑल्सो 2pz, तो ये जो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग है हम इसकी बात करते हैं एरिया ऑफ ओवरलैपिंग की, कि ये एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसी का हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जो ओवरलैपिंग हुई है ये अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होती है, तो इसीलिए इस ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग। लेकिन अगर हम पैरेलल वाली ओवरलैपिंग देखें यानी कि लेटरल ओवरलैपिंग देखें तो इसमें ये जो एरिया है यहाँ आप देखोगे ये एरिया कम होता है एज कंपेयर टू द एक्सियल ओवरलैपिंग। इसीलिए हम बोलते भी हैं कि पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड्स। नाउ लेट अस सी द वेरियस कॉम्बिनेशंस पॉसिबल। सबसे पहले शुरू करते हैं 1s के कॉम्बिनेशन से। अभी हमने पढ़ा था कि एडिटिव कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जब एडिटिव कॉम्बिनेशन होगा तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कैसा बनेगा? बॉन्डिंग बनेगा। और जो सब्ट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन होगा उससे कौन सा बनेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। बॉन्डिंग विल बी लोअर इन एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग विल बी हायर इन एनर्जी। अब दोनों ही 1s के कॉम्बिनेशन से बने, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है? 1s। अब आपको पता है कि जो 1s की ओवरलैपिंग है ये अलोंग द एक्सिस होती है और इसीलिए जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कैसा होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? सिग्मा सिग्मा। बॉन्डिंग को एंटी बॉन्डिंग से डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे हम एक स्टार लगा देते हैं, अदरवाइज कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ स्टार लगाने का, सिर्फ इतना ही है कि सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलरली 2s का कॉम्बिनेशन देखेंगे क्योंकि 1s के बाद क्या आता है? 2s आता है। तो 2s में क्या होगा? अगेन एडिटिव कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है और सब्ट्रैक्टिव भी पॉसिबल है। एडिटिव कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेगा? सिग्मा 2s। सब्ट्रैक्टिव होगा तो क्या बनेगा? सिग्मा स्टेरिक
2s। सिग्मा क्यों आया है? क्योंकि 2s की जो ओवरलैपिंग है ये अलोंग द एक्सिस होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। नेक्स्ट इज 2p। 2p में अब आपको पता है 2px भी है, 2py भी है एंड 2pz भी है। 2pz की जो ओवरलैपिंग होती है ये एक्सिस के अलोंग होती है, तो अगेन जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? सिग्मा बनेगा। ठीक है, अब नाउ दिस ओवरलैपिंग कैन बी एडिटिव, इट कैन बी सब्ट्रैक्टिव। एडिटिव होगी तो सिग्मा 2pz, और अगर सब्ट्रैक्टिव होगी सिग्मा स्टेरिक 2pz। देन इज 2px, इनकी जब ओवरलैपिंग होगी तो ये जो ओवरलैपिंग है ये साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो क्या होता है कि एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर बनता है और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे बनता है, तो इसीलिए यहाँ जो बॉन्ड बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। तो जब इनका कॉम्बिनेशन होगा तो दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक एडिटिव और एक सब्ट्रैक्टिव। एडिटिव विल बी पाई 2px, सब्ट्रैक्टिव विल बी पाई स्टार 2px। सिमिलरली 2py जब ये ओवरलैप करेंगे तो अगेन दो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव। एडिटिव कॉम्बिनेशन होगा तो पाई 2py बनेगा, और अगर सब्ट्रैक्टिव बनेगा तो पाई स्टार 2py बनेगा। अब ये जो है हमारा ऑर्बिटल पाई 2px और पाई 2py, इनकी एनर्जी सेम होती है, तो इसीलिए हम इन दोनों को क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सिमिलरली पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py की एनर्जी बराबर होती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो हमारे सब ऑर्बिटल्स बने हैं, दीज ऑल आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आपने पढ़ा हुआ है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग एनर्जी का एक ऑर्डर होता है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d एंड सो ऑन। तो ये जो इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए भी होता है, सिमिलर टाइप का एक ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए भी होता है। अगर हम इस ऑर्डर को देखें तो ये ऑर्डर क्या है? सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz एंड देन पाई 2px जिसकी एनर्जी बराबर है पाई 2py के, पाई स्टार 2px जिसकी एनर्जी बराबर है पाई स्टार 2py के, एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। लेकिन ये जो ऑर्डर है, दिस ऑर्डर इज फॉलोड फॉर ऑक्सीजन एंड हैवियर एलिमेंट्स। जो ऑक्सीजन से नीचे के लाइटर एलिमेंट्स हैं उनके लिए ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अभी हमने देखा था कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनका ये जो इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर होता है, जो भी हमने पीछे डिस्कस किया था, दिस इज द ऑर्डर फॉर ऑक्सीजन एंड हेवियर एलिमेंट्स। हेवियर एलिमेंट्स में जैसे O2, F2 एंड नियॉन 2। लेकिन जो लाइटर एलिमेंट्स हैं जैसे H2 से लेकर N2, तो यहाँ पे क्या होता है कि बाकी का ऑर्डर तो सेम रहता है, लेकिन ये जो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी रेज हो जाती है एज कंपेयर टू पाई 2px एंड पाई 2py। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एलिमेंट्स लाइटर होते हैं यानी कि छोटे होते हैं साइज में, उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो भी कैसा होता है? स्मॉल होता है। स्मॉल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, उसके अलावा जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें डिफरेंस बहुत कम होता है। एनर्जी लेवल में डिफरेंस बहुत कम होता है तो 2s एंड जो 2p ऑर्बिटल्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच में मिक्सिंग होती है, और ये मिक्सिंग बहुत लार्ज एक्सटेंट की होती है, इतनी लार्ज होती है कि सिग्मा 2pz की एनर्जी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू पाई 2px और पाई 2py। लॉन्ग द पीरियड चलते हैं तो हम देखेंगे कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये बढ़ता चला जाता है। उसके अलावा जो s और p ऑर्बिटल में एनर्जी डिफरेंस है ये भी बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो sp मिक्सिंग होती है वो बहुत कम होती है। sp मिक्सिंग स्मॉल होती है। स्मॉल होने की वजह से क्या होता है कि एनर्जी तो सबके बढ़ती हैं लेकिन ऑर्डर यही रहता है। यहाँ पे भी जब sp मिक्सिंग होती है तो एनर्जी तो सबकी चेंज होती है लेकिन इसी ऑर्डर में ही चेंज होती है, तो हमारा ये जो ऑर्डर होता है ये ऑर्डर चेंज नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर सिग्मा 2pz। तो यहाँ पे सिग्मा 2pz की जो एनर्जी बढ़ती है ये बहुत सिग्निफिकेंट चेंज होता है, नोटिसेबल चेंज होता है, जिसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो ये दोनों ऑर्डर्स हमें बिल्कुल ध्यान में रखने हैं क्योंकि इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आता ही आता है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में हो MOT पे क्वेश्चन आता ही है कि यू हैव टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर और you have to write the electronic configuration. Now let us see what is this sp mixing। जो अभी हम बात कर रहे थे sp mixing हो जाती है, ये sp mixing होती क्या है? जब एक s ऑर्बिटल और एक pz ऑर्बिटल, अब हमने यहाँ पे pz लिखा है, z क्यों लिखा है? क्योंकि we have chosen z as the molecular axis। अगर आप molecular axis यहाँ पे x लोगे तो ये px हो जाएगा, अगर आप यहाँ y लोगे तो ये
py हो जाएगा। सिंस वी आर टेकिंग z एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और द मॉलिक्यूलर एक्सिस, तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्बिटल है ये भी क्या होगा, pz होगा। तो जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो इनकी जो ओवरलैपिंग है अगेन ये दो तरीके से हो सकती है, या तो एडिटिव ओवरलैपिंग होगी या फिर सब्ट्रैक्टिव। अगर एडिटिव होगी क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस का कॉम्बिनेशन है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, सिग्मा टाइप का बनेगा। तो जो बॉन्डिंग बनेगा दैट विल बी सिग्मा sp(z), जो एंटी बॉन्डिंग बनेगा दैट विल बी सिग्मा स्टार sp(z). इस टाइप की मिक्सिंग हमें स्पेशली देखने के लिए मिलती है कहाँ पे, इन केस ऑफ HF मॉलिक्यूल। नाउ लेट अस सी द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटीज। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो हम कैसे लिखते हैं, Xi प्लस इज इक्वल्स टू Xi प्लस Xi. तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, Xi प्लस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू Xi प्लस Xi का होल स्क्वायर। अगर इसको हम खोलेंगे, ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये Xi स्क्वायर प्लस Xi स्क्वायर प्लस 2Xi. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो Xi प्लस स्क्वायर है दैट इज ग्रेटर देन Xi स्क्वायर प्लस Xi स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि अकेले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा है। सिमिलरली अगर हम एंटी बॉन्डिंग में देखें तो Xi माइनस इज इक्वल्स टू क्या है, Xi माइनस Xi. स्क्वायर कर दें दोनों साइड्स का, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो Xi माइनस स्क्वायर है, यानी कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है ये कम है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल, चाहे वो A हो और चाहे वो B हो।